नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी जनवरी फरवरी की 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन जो हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं, या जो बच्चे मार्च में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे कोई भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डेटा फिल्टर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डेटा फिल्टर करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि डाटा मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे जनवरी फरवरी या मार्च में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, कि एम टू एम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। मशीन टू मशीन होता है, और ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एम टू एम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मशीन टू मशीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का थ्री है, कि डॉस किस प्रकार के इंटरफेस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है कि सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। और डॉस का भी फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। ये दोनों फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फोर है, कि लिनक्स में वर्तमान कार्यशील डायरेक्टरी देखने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। PWD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? लिनक्स में वर्तमान कार्यशील डायरेक्टरी देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फाइव है, कि HLL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सिक्स है, लिनक्स में किसी फाइल की अंतिम लाइंस दिखाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। टेल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स में किसी फाइल की अंतिम लाइंस को दिखाने के लिए। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा,
क्योंकि आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स जनवरी, फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आप लोग के एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन संचार के लिए एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए एनालॉग एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मॉडम का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडम का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मॉडम क्या इनपुट और आउटपुट दोनों है ट्रू फॉल्स में, तब आप क्या करेंगे, आप लोगों को वहां पे ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एग्जाम में क्वेश्चन दो तीन तरीके से इस तरह से एग्जाम में पूछता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करता है, तो आपको बताना है कि मॉडम काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, कंट्रोल+N का इस्तेमाल किया जाता है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। कंट्रोल+O से क्या होता है, ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट उसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल+S से क्या होता है, सेव कर सकते हैं। कंट्रोल+P से क्या होता है, प्रिंट कर सकते हैं। और ये सभी चारों शॉर्ट की कहाँ मिलते हैं, आपके फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एनिएक। एनिएक कंप्यूटर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो एग्जाम्स के फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो एनिएक का ही नाम आता है ऑप्शन में, तो आपको वहां पे एनिएक को ही लगाना पड़ेगा। और एनिएक का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल या कॉलम का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेल रेफरेंस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, जॉन मॉचली और जे परस्पर एकट के द्वारा एनिएक कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से लाइन की स्पेसिंग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1 होता है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है।
फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे तो आप लोग को स्पेसिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपका लिस्ट ओपन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल होता था। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब किस चीज का बना होता था, तो कांच का बना होता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। तो आपको बताना है कि मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब किस चीज का बना होता था, तो कांच का बना होता था। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का साइज कैसा था। तो लार्ज एंड हैवी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इक्वल एवरेज 468 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है सभी वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने पे जितना आएगा, तो पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 + 6 + 8 करने पे कितना होगा आप लोग का 18 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं तो उसको काउंट करना है। तो 1 2 3, 3 नंबर लिखे हैं। तब क्या करेंगे, जितना हमने जोड़ कर निकाला है उसमें उसको भाग कर देंगे। तो 18 का भाग करेंगे कितना होगा, 6 बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन एवरेज का भी पूछा जाता है। कई बार वैल्यू यहाँ पर 4 कर देगा, 5 कर देगा, 2 भी कर देता है। तो सबसे पहले एवरेज के क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी रहेगी उन सभी वैल्यू को प्लस कर दीजिएगा, यानी कि सम कर दीजिएगा। सम करने के बाद जो आपको निकलेगा उसके बाद क्या करिएगा, जितनी भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको काउंट कर लीजिएगा। 3 है, 4 है, 5 है, जो भी आपके लिखा रहता है ऑप्शन में, 4 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, 6 2 लिखा रहे, उसको नीचे लिख करके उसको भाग कर दीजिएगा। उसके बाद काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों वैल्यू को पहले हमने जोड़ा था, कितना आया 18 हुआ। और फिर काउंट किया था, 3 वैल्यू लिखी पड़ी है तो उसको नीचे लिख कर इसको भाग करने पे कितना आया, 6 3 का 18 हो गया, यानी कि 6 बढ़ गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, सम से आप पूछा जाता है कि इक्वल सम 5 2 का मान क्या होगा। तो सम का मतलब होता है प्लस करना। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 400% लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 20% हम मिनिमम जूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फेडिलिटी होता है। और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है। और वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फेडिलिटी होता है। तो इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है। टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का एग्जाम्स जनवरी, फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। यानी कि यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यूपीआई को किसने लॉन्च किया है, तो आपको बताने कि एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि इंटरनेट पर किसी वेब पेज का पता क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूआरएल कहलाता है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के पास मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि एच टीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ए टैग का इस्तेमाल किया जाता है HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए। तो हेडिंग के लिए आप H1 का कर सकते हैं, पैराग्राफ के लिए P का इस्तेमाल करते हैं और इमेज के लिए IMG का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि कंप्यूटर में गणना यानी कि अर्थमेटिक और तर्क यानी लॉजिक करने वाली यूनिट को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, एएलयू कहा जाता है। यानी कि एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी केवल पढ़ने के लिए होती है और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो डाटा को सिर्फ पढ़ती है और डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, रोम मेमोरी को कहा जाता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि ईमेल में डबल सी का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कार्बन कॉपी होता है डबल सी का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि HTML में पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पी टैग का इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत 20% होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर में आप मिनिमम जूम 20% कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर में आप 20% कर सकते हैं। और आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है। और आप लोग के एग्जाम्स में 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फिक्स होते हैं, लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोग का ट्रू फॉल्स के। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि ट्रू और फॉल्स ऊपर नीचे करके देता है, जो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ट्रू में फॉल्स में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब सभी बच्चे सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। आप लोग के एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंपाइलर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि HTML में इमेज जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, IMG टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्ट फुल फॉर्म में आप लोग का एग्जाम्स का कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलती रहेगी। और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि BCC का पूरा नाम क्या है, यानी कि BCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि ईमेल में BCC का पूरा मतलब क्या होता है या अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दो तरीके से क्वेश्चन ये पूछता है कि 2FA का मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप लोग का इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है कि पासवर्ड की सुरक्षा को बढ़ाना। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि 2FA का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल C एग्जाम्स के लिए। इसे कॉपी में आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ARPANET को विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि विश्व का पहला नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो ARPANET को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछे कि विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। अब आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। तो इस फुल फॉर्म को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जीमेल का फुल फॉर्म, तो गूगल मेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 35 क्वेश्चंस जो ट्रिपल C एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं। तो ये क्लास जनवरी, फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थे। तो जितने भी बच्चों के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं या मार्च या अप्रैल में, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास को नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।